Hello guys, I am Afsha is welcoming you on my YouTube channel The Miracle Guide. Hope you all are happy and healthy. So dear guys, today we are going to start part number C of present indefinite tenses. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का लास्ट वीडियो में आपने अफर्मेटिव एंड निगेटिव पार्ट देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आज हमारा पार्ट नंबर सी, ये यहाँ पर पार्ट नंबर सी और एक पार्ट नंबर डी आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। वहां पर आपको डबल इंटरोगेटिव टाइप देखने के लिए मिलेंगे। डबल इंटरोगेटिव क्या होते हैं वो मैं वहीं बताऊंगी, लेकिन अभी जो ये सिंपली इंटरोगेटिव हैं ये आप देख लीजिए क्या होते हैं। जिनके शुरू में क्या आता है, मीन्स आपको एक सेंटेंस वहां पर राइट हुआ मिलता है, लेकिन वहां पर सवाल बनता है क्या आता है, क्या से क्या। क्या मान लीजिए अब मैं आपको एक बता देती हूँ, क्या आपने खाना खाया, तो आप दो ही टाइप से जवाब दे सकते हैं वहां पर कि हाँ मैंने खाना खाया या नहीं मैंने खाना नहीं खाया। आप इस टाइप से ही जवाब दे सकते हैं। तो ये जिसमें सिर्फ हाँ और नहीं वाले आप रिप्लाई करते हैं वो होते हैं इंटरोगेटिव आपके, ठीक। लेकिन कहीं पर क्यों, कब, कैसे, ये वाली चीज आ जाती है। आपने खाना क्यों खाया है या आप कहाँ खेलने गए थे, इस टाइप से कुछ अगर आपका आ जाता है, मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और आपको जवाब में उसको जगह बतानी पड़ रही है, कोई रीजन बताना पड़ रहा है, तो वहां पर आपके लिए हो जाता है डबल इंटरोगेटिव। डन। तो यहाँ पर आपका क्या वाला सवाल है, क्या होना है, तो चलिए देख लेते हैं। रूल नंबर 1, जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पर आपको रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। एंड क्या है वो रूल नंबर 1 वो देख लीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज बता देती हूँ। आपने क्या देखा था कि अभी लास्ट वीडियोस में हमने क्या नोटिस किया था, जहां हमने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव किए, वहां सब्जेक्ट होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, इस टाइप से। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि हमें यहाँ डज फर्स्ट में ही लगाना पड़ा। तो आप बस यही याद रखें कि यहाँ पर हमें डू एंड डज का यूज करना होता है। इसको हम एक तरीके से अपने माइंड में ये सेट कर सकते हैं कि डू और डज का यूज हम क्या के लिए करते हैं। डज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो तब यूज करते हैं, एंड डू का यूज हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम उसके लिए किस टाइप से करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमाइंड दिस रूल। ओके, हमें पहले इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में नोट लिखा है, ये अभी आपको मैं बताती हूँ क्यों लिखा है, पहले आप आगे देखें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। एक बात हमेशा याद रखें, आपके नंबर जो कट होते हैं वो इन मेन चीज ये होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आप मार्किंग अपनी लॉस कर देते हैं। तो इंटरोगेटिव है, जाहिर बात है, तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाना जरूरी है, लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो चलिए, क्या राधा पढ़ने नहीं जाती है। चलिए मैं आपको यहाँ एक चीज ये बता देती हूँ। नोट पे मैंने यहाँ भी इस टाइप से ब्रैकेट बना दिया और यहाँ नहीं पर भी। आपका अगर सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ आएगा नोट, तभी आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपको इसको राइट करने की नीड नहीं है, ठीक है। सेंटेंस आपका ऐसे भी हो सकता है, क्या राधा पढ़ने जाती है, सेंटेंस ये भी हो सकता है, और क्या राधा पढ़ने नहीं जाती है, दोनों टाइप से हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं वाला भी आपको शो कर दिया है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डज। आपने पहले क्या देखा कि हमारा जो ये राधा लिखा हुआ है वर्ड, ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, अकेली है राधा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपने क्या अप्लाई किया, डज। तो डज, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ गया राधा, उसके बाद में प्लस। आप ये देखें, नोट अगर नहीं है आपका सेंटेंस में तो आप नोट लगाएंगे, और नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, फिर मत लगाइए आप, नो मैटर। तो आप यहाँ पर आपने नोटिस किया कि यहाँ नहीं लिखा है, आपने नोट लगा दिया, डन। आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको अप्लाई करनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है, जाती है। ये चीजें आपने लास्ट वीडियो में समझी है, नहीं आपने नहीं देखी मेरी वीडियो तो आप एक बार वो जरूर देखें। यहाँ पर ये जाना, आना, खाना, ये जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी काम किए जा रहे हैं, वही तो आपकी वर्ब हैं। तो जाती है, जाती है के लिए आप अप्लाई करेंगे गो। अब आपका मेन चीज यहाँ बच जाता है कि ऑब्जेक्ट, जिसको आप, मैंने बताया भी था, जितनी चीजें सेंटेंस में बाकी रह जाती हैं वो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में आप लिख देते हैं। तो कहाँ जाती है वो, पढ़ने के लिए, मीन्स टू स्टडी, एंड इन द लास्ट क्या जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। डज राधा नॉट गो टू स्टडी, ठीक है। अब प्लूरल वाला आप देख लीजिए। प्लूरल में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। जो आपने सिंगुलर वाले रूल में डज अप्लाई किया हुआ था, उसके प्लेस पर बस आपका डू हो जाएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो, ठीक है। क्या बच्चे नहीं रोते हैं, क्या बच्चे नहीं रोते हैं, ये आपका सेंटेंस है। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डू। आपने डू मेंशन किया यहाँ पर,
डू के बाद में आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, बच्चों के द्वारा, ठीक है। तो बच्चे क्या हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे हैं, आपने लिख दिया यहाँ पर, सब्जेक्ट आपने मेंशन कर दिया इसके बाद में, चिल्ड्रन मीन्स ये बच्चे, और सब्जेक्ट आपने यहाँ मेंशन किया। और देखें आगे, नॉट अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप चाहे तो इसको यहाँ हाइड कर दीजिए, यहाँ नहीं भी नहीं होगा और यहाँ आपको नोट लगाने की भी नीड नहीं होगी। तो डू चिल्ड्रन वीप इस टाइप से हो जाता। अब है यहाँ पर है आपके पास नहीं लिखा हो तो आपने नोट लगाना है, तो डू चिल्ड्रन नॉट वीप। अब आगे आप देखें, आप सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं है, तो आगे यहाँ कुछ है ऑब्जेक्ट, आपने देखा इसके अलावा कुछ और बचा हुआ है, नहीं। जब कुछ भी नहीं है तो बस वीप के बाद में आपने क्या पुट करना है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। डन। तो ये था आज आपका पार्ट नंबर सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डबल इंटेरोगेटिव को बहुत जल्द। एक बार इसका आप 1-2 एग्जाम्पल करके देख लीजिए, आपके लिए यहाँ थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह रोज टहलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर यही देखना है कि क्या चीज़ सब्जेक्ट है, क्या आपकी यहाँ पर वर्ब है। तो चलिए सबसे पहले आप ये देखिए, और इसकी सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ करने का वे। पहले आप सेंटेंस पढ़ें, क्या वह रोज टहलता है। आपने पढ़ा, आपको यहाँ पता चल गया कि ये क्या है, ये सिंगुलर है। पढ़ने से ही आपको यहाँ पर पता चल गया। डन, GULAR। आपने यहाँ पर देखा कि ये सिंगुलर है। चलिए तो बस ये चीज हमारे लिए आसान हो गई। आपको अप्लाई करना है रूल नंबर 1, दैट इज डज प्लस सब्जेक्ट, और ये वाला आपको देख करके अप्लाई करना है। तो पहले एक बार फिर भी हम क्या देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें सब्जेक्ट है। वह यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट है। टहलता है, ये टहलना क्या हो जाता है, ये आपकी हो जाएगी वर्ब यानी कि क्रिया। रोज ये वाला वर्ड जो आपके पास बचा हुआ है ये क्या बन जाएगा आपका, इसको आप ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड में डाल दीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या अप्लाई करना है, क्या के लिए आप क्या लगाएंगे, डज। आप यहाँ पर वॉट का यूज नहीं करते हैं, आप यहाँ पर वॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो डबल इंटेरोगेटिव टाइप जब आप सीखेंगे तो वहां आप देखेंगे कि वहां आपको डबल इंटेरोगेटिव में क्या के लिए वॉट का यूज करना है, ठीक। डज के बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है यहाँ पर वह एक टहलता है, यहाँ से पता चल रहा है कि कोई लड़का है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, डज ही। आफ्टर दैट आपने देखा कि नोट नहीं है यहाँ पर कहीं से कहीं तक लगाने के लिए, तो आपको नोट लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आप आगे, वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है हमारी, टहलना, तो आपने वर्ब के लिए क्या लिखेंगे, वॉक। डज ही वॉक। अब इन द लास्ट आपने देखना है कि ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या बचा है, रोज। रोज को आप क्या कहते हैं, डेली। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, क्या कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते बहुत सारे हैं, सेंटेंस प्लूरल है। चलिए बना दीजिए, डू के फौरन बाद हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है हमारे पास, ये डॉग। कुत्ते तो आपने लिखा डू, डॉग्स बहुत सारे हैं इसीलिए एस लगाएंगे आप, प्लूरल है, डू डॉग्स भौंकते हैं। सिर्फ ये वर्ब है हमारे पास, यहाँ पर ये वर्ब है, तो आप इसको लिख दीजिए बार्क। बार्क के बाद में आपने एक चीज यहाँ पे देखी कि कोई अदर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड यहाँ पर हमें नहीं नजर आ रहा है, तो बस हमारा ये सेंटेंस फिनिश हुआ और इसके लास्ट में हमने क्या अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस, तो ये है आपका, ये मैंने 2 एग्जाम्पल पे आपको करा दिए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप एक बार इसको वीडियो को बहुत आराम से, बहुत ध्यान से आप इसको समझें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग से देखते जाएं, हर एक चीज सीक्वेंस में अगर आप सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगी। गाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक ही बार एकदम से किसी छत पर चढ़ जाएंगे तो वो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो जरूर आप एक दिन उस मंजिल पे भी पहुंच जाओगे। तो गाइज आप प्लीज किसी भी चीज को स्किप ना करें, आप आराम से पूरा इस वीडियो को देखा करें। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।